वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम अपनी दूसरी गेस्ट को खुश आमदीद कहते हैं जो कि माहम मुदस्सर हैं और नात ख्वां हैं। चलते हैं माहम की तरफ और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई नात सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो माहम? अल्लाह का शुक्र। माहम क्या सुनाने लगी आप हमें? मैं आज नात सुनाना चाहूँगी। ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दरूदो सलाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। खैरुल बशर वो खैरुल वरा वो हम सब के रहनुमा वो। उसवा उन्हीं की राह अमल है, उसवा उन्हीं की राह अमल है, जिंदगी है चिराग। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दरूदो सलाम। कामिल इंसान महबूब यज़दा महबूब हर खासवान। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। जिक्र है उनका बस्ती बस्ती गूंज रही है महफिल हस्ती। देकर दुनिया भर की दौलत देकर दुनिया भर की दौलत मिल जाए गर उनकी मोहब्बत। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दरूदो सलाम। रूठे हुओं को रब से मिलाना मेरे मोहम्मद का काम। सोते हुओं को प्यार से जगाना मेरे मोहम्मद का काम। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दरूदो सलाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। तो माहम, हम स्टडी भी करते हो, पढ़ते भी हो? जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में BS पब्लिक हेल्थ 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। पब्लिक हेल्थ? जी। पब्लिक हेल्थ में क्या कुछ सीखने को मिला आपको? पब्लिक हेल्थ में सर हसन से मैंने बहुत कुछ सीखा। सर हसन मेरे मेंटर हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आज मैं इस मकाम पर जहाँ पर पहुँची हूँ उन्हीं की वजह से पहुँची हूँ और उन्होंने मुझे। लेकिन पब्लिक हेल्थ में क्या पढ़ाया क्या जाता है? पब्लिक हेल्थ इज़ बेसिकली मेडिकल की ही एक सब ब्रांच फील्ड है जिसमें हम एक जो डॉक्टर होता है, जो सिंपल डॉक्टर होता है, उसके अंदर हम सिर्फ एक इंडिविजुअल को देखते हैं। बट पब्लिक हेल्थ में हम पूरी कम्युनिटी को सर्व करते हैं। हम पूरी कम्युनिटी को देखते हैं। जैसे कोविड आया, हमने कोविड के अंदर जो वैक्सीनेशंस आई, जो इंटरवेंशंस आई, जैसे 5 फुट का फासला रखना है, मास्क पहनना है, हैंड्स को किस तरह से धोना है, ये सब इंटरवेंशंस पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स की वजह से आई। तो आगे फ्यूचर प्लान क्या है आपका? आगे इसी को कंटिन्यू करना है और इंशाल्लाह। गोल क्या सेट किया हुआ है कि ये अचीव करना मैंने? आगे मेरा CSS का प्लान है
क्योंकि अब आगे MS करने के बाद, MS MPhil करने के बाद उसके बाद मेरा CSS का प्लान है। अच्छा, पब्लिक हेल्थ थोड़ा टफ नहीं हो जाएगा, क्योंकि लोग पहले प्रोफेशन चूज तो कर लेते हैं, लेकिन उनमें फिर वो जो पेशेंट से एक होता है, सब्र का एलिमेंट जो होता है, वो कहीं खो सा जाता है। अगर कोई भी आप पेशेंट से बात करते हैं तो फिर एक डॉक्टर का एक अजीब सा रवैया सामने आता है। नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं है। इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी ग्रूमिंग किस तरह से होती है। अगर देखा जाए तो इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है, जो मेन जो बात होती है। अच्छा, तो क्या फैमिली की सपोर्ट है आपको? जी, अल्लाह का शुक्र है। कौन सपोर्टिव है? माँ बाप सपोर्टिव है, बाबा सपोर्टिव है? पेरेंट्स दोनों। आज भी बाबा मेरे साथ आए हुए हैं। मामा के घर से मुझे सपोर्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हर चीज़ में ये नात पढ़ने का जो शौक़ था, ये भी मेरे पेरेंट्स ने ही मेरे अंदर जो है पैदा किया। अच्छा, नात का शौक कब से आपको हुआ? नात मेरे सारे सिबलिंग्स वगैरह, हम लोग बचपन से ही इसका शौक़ है हम सब में। लेकिन कब किसको ज़्यादा जो है वो नंबर मिलते हैं कि यार ये नात बहुत अच्छा पढ़ता है? मैं और मेरा यंगर ब्रदर है, हम दोनों जो है साथ इकट्ठे भी पढ़ते हैं और अलग से भी हम लोग इसी तरह पढ़ते हैं। तो क्या किसी कंपटीशन वगैरह में जी, पार्टिसिपेट competition- नात को ही आगे लेके क्यों नहीं चली आपके? अच्छा, ये मेरा शौक है, इसको मैंने पूरा करना है। शौक CSS का है या नात का है? मेरा पैशन मेडिकल है, बट मेरा शौक नात है। तो दोनों को साथ साथ जी, लेके, दोनों का साथ साथ। अगर कोई पेशेंट जो है वो पैनिक हो रहा हो तो आप नात सुना के उसको काम डाउन करेंगे? जी, ऐसे ही है। मैं रूहानी भी तो चाहिए होती है ना। हाँ, रूहानियत तो बहुत ज़रूरी है। अब क्या सुनाने लगे आप? कौन सी नात जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हम कौन सी नात पेश करने लगे? अब मैं सुनाऊंगी हम मदीने से क्यों आ गए। सुनाओ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरां की तस्की वहीं रह गए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरां की तस्की वहीं रह गए। दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबीं रह गए। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दरूदो सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूदो क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवा, वो सलाते सुकून आफरी रह गए। दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबीं रह गए। सुभान अल्लाह। अच्छा, दिल क्या करता है कि रोज़ा रसूल हो और मैं नात पढ़ रही हूँ? ऐसे जज्बात कभी आए कि अच्छा यार ऐसे हो जाए तो बस? हर मुसलमान के अंदर होती है, लेकिन किसी में बहुत ज़्यादा होती है। जी ऐसे ही है। क्या सोचा आपने, क्या करना चाह रही हैं? बस जो अल्लाह को मंजूर हो। कभी की कोशिश की कि अच्छा मैं चली जाऊं बस? किसका दिल नहीं करता, आप बताएंगे? दिल तो सबका करता है, लेकिन इरादे जो है बात उन पे आती है। इंशाल्लाह जाएंगे, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने बुलाया अपने रोज़ा मुबारक पे, ज़रूर जाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलता है कि ये नात में मैंने इस नोट तक जाना है, बस यहाँ तक ठीक है? कैसे कि एक नात जो है थोड़ी सी सुरीली सी लगे कि हाँ नात है, अच्छी लग रही है पढ़ने में, लोगों की आवाज़ अच्छी होती है लेकिन वो अच्छा पढ़ नहीं सकते हैं, तो क्या उनको क्या आप क्या ट्रिक बताना चाहेंगी या क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि अगर कोई नात पढ़ना चाहता है तो बस ऐसे करे? नात को कभी भी
पढ़ने के उससे नहीं पढ़ना चाहिए, उसको फील करके पढ़ना चाहिए। जब आप एक चीज़ को फील करके पढ़ते हैं ना, कोई आप अंदर तक जो आपको बात फील होती है वो फिर आपके दिल से निकलती है और वो फिर अच्छी भी लगती है। तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कि बस अपने पेरेंट्स के साथ जो है टाइम स्पेंड किया जाए जितना भी ज़्यादा हो सकता है। शादी नहीं करनी, पेरेंट्स के पास ही रह जाना? वो तो ऑब्लिगेशन है, लेकिन ये है कि पेरेंट्स जो है वो प्रायोरिटी होती है। नो डाउट। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप अपनी पसंदीदा नात जो आपको बहुत पसंद है वो सुना दो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, ऐ नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी। तू ही शफात की अमा ऐ रहमतुल लिल आलमीन। ऐ नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, ऐ नबी ऐ नबी ऐ नबी। तेरे दर पे आए जो दामन को भर ले जाए, वो उन जालियों की शान क्या, एक नजर हम पर भी हो। ऐ नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, ऐ नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी। तू ही शफात की अमा ऐ रहमतुल लिल आलमीन। ऐ नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, ऐ नबी ऐ नबी ऐ नबी। देख ले उनको बता इस दर्द की है क्या वजह, मैं तो मरीज़े इश्क हूँ, मेरी है बस ये दुआ। ऐ नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, ऐ नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी। तू ही शफात की अमा ऐ रहमतुल लिल आलमीन। ऐ नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी। सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, खुद लिख भी लेती हैं? लिखने का मुझे इस तरह से शौक नहीं है, लेकिन ये है कि पढ़ती हूँ मैं। पढ़ती हैं? कभी कोई आमद हुई हो कि अच्छा यार ये शेर जो है ना ये मैं ज़रूर पढ़ूंगी? ऐसे ही होता है, मतलब मुझे नाते पढ़ने का बहुत शौक है। कोई भी महफिल मिलाद हो उसके अंदर मैं ज़रूर शिरकत करती हूँ, ज़रूर। आवाज़ को मेंटेन रखने के लिए क्या ठंडा पानी पीती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि आवाज़ एज सच कोई मेंटेनेंस नहीं है, बस ऐसे ही अल्लाह का ठंडा पानी पी लेती हैं? कोई मसला नहीं होता कि अच्छा नहीं मैंने नात पढ़नी है तो नात मेरी परफेक्ट होनी चाहिए, ये दिलों पे असर करे जो? ये तो है, ये तो है। तो फिर उसके लिए एहतियात क्या करती हैं? बस ये होता है कि कोई भी जैसे कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं होता, बस नॉर्मल में होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बट नॉर्मल। अच्छा, आपको आपकी एज में माशाल्लाह आप में एक रूहानियत भी है, आपका दीन से भी लगाव है, लेकिन आप जब अपने इंस्टीट्यूट में जाती हैं तो आपको इर्द गिर्द लोग ऐसे मिलते हैं जिनका रुझान है दीन की तरफ या कोई रूहानियत है उनमें? ऐसे ही है, आप जिस तरह के होते हैं आपके दोस्त भी आपको उसी तरह के मिलते हैं, मेरा ये ख्याल है। तो मेरे दोस्त माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जितने भी आज तक दोस्त मिले हैं वो बहुत अच्छे मिले हैं, और मेरे फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे हैं जो नात पढ़ते हैं, उनको नात का बहुत शौक है। तो फिर हम लोग एक गैंग क्यों नहीं बना लेते आज के? अच्छा भैया हम अपनी एल्बम नातों की एल्बम निकालेंगे और बस फिर हमने बहुत मशहूर हो जाना है। इंशाल्लाह 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 ये भी करेंगे। अच्छा, जब आप बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फेमस हो जाएंगी, आपको लोग नातों के लिए बुलाया करेंगे तो क्या चार्ज करेंगे आप?
नहीं, नात डिपेंड करता है? नहीं मेरी मदर का भी ये है, वो जब घर में कुरान पाक बच्चे आते हैं तो कुरान पाक भी पढ़ाती है, तो वो उन्हें चार्ज नहीं करती है। और तो आजकल जब हर चीज़ का ये है कि अब हर कोई अपनी पहले फाइनेंशियल उस पर देखता है कि हमें पहले पैसे आए ना, बट ये है कि मेरी मदर जो है, मैंने उनसे ये बात सीखी है कि ऐसी चीज़ों पे चार्ज नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी कि जो एक बच्चे की तरबियत होती है और वो एक नौजवान तक पहुंचता है, उसका जो सफ़र रहता है, उसमें पेरेंट्स का या घर के माहौल का कितना रोल रहता है? क्या आप दीन के करीब भी रहते हैं, आप अल्लाह के करीब भी रहते हैं? क्योंकि शायद रोज़ा रखना और नमाज पढ़ने को हम दीन समझ लेते हैं, लेकिन दीन है क्या वो नहीं समझ पाते। तो आप घर की तरबियत को क्या नंबरिंग क्या करेंगी? क्योंकि अभी आपने अपनी अम्मा का जिक्र किया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा, और इन्वायरमेंट का, जो आपके घर का इन्वायरमेंट होता है उसका बहुत असर पड़ता है। अब इसी जगह पे अगर मेरे पेरेंट्स नातों की जगह पे जो है वो सॉन्ग्स को ज़्यादा प्रमोट करते तो शायद मैं आज यहाँ पर ना होती। तो इस बात में आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पेरेंट्स का और आपके घर के इन्वायरमेंट का, माहौल का बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। अच्छा, अब लास्ट में आप हमें क्या सुनाना चाह रही हैं जो आप चाहें कि बस दिलों पे जो है वो असर कर दे और याद रहे कि भी माहम हमारे पास आई थी और क्या खूबसूरत नात पढ़ती हैं? मैं पढ़ूंगी रोक लेती है आपकी निस्बत। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है और कुछ नई बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है और कुछ नई बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चलें, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। जाज़ाकल्लाह, बहुत खूब। एंड पे आप अपनी एज के जो लोग हैं, जो फीमेल हैं, जो मर्द हजरात हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे मेल फीमेल दोनों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? दोनों को ये मैसेज है कि दुनियावी तो जो हैं, जो हम करते ही हैं, जैसे हम स्टडीज़ की तरफ जाते हैं, कोई इस तरह से खेल वगैरह की तरफ, लेकिन दीन को नहीं भूलना चाहिए। दीन को साथ साथ लेकर चलना चाहिए, इनके दीन ही वो एक पिलर होता है जिसके ऊपर आप जो हैं
दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। अगर आप दीन को साथ नहीं लेकर चलते हैं, उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, तो आप ना तो दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, ना ही आखिरत में कामयाब। बहुत शुक्रिया, माहम हमारे साथ मौजूद थी। बिल्कुल माहम ने ठीक बात की कि दीन को जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, दीन को दुनिया के साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। हमने दीन को शायद जुम्मे तक जो है महदूद कर दिया है, या फिर हमने रमज़ान तक जो है हम बड़े अच्छे मुसलमान बन जाते हैं, मसाजिद जो है वो भर जाती हैं, अज़कार जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पूरा साल इस तरह से गुजारना चाहिए कि माह रमज़ान है या जुम्मे का दिन है, पूरा हफ्ता इस तरह से गुजारना चाहिए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।